हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दूजराम साहू आपका अपना चैनल के आर साहू क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं बताने वाला हूं भक्ति काल के बारे में। यदि आपने हमारी इस वीडियो को देख लिया तो भक्ति काल से संबंधित कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन का आपका इजी तैयारी हो जाएगा। और भक्ति काल से संबंधित जो जितना मैं बताया हूं उसमें संबंधित कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो उसको आप आंख मूंद कर टिक लगा सकते हैं। यहाँ पर जो संत हैं भक्ति काल के, कौन कौन संत हुए, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिसको आप एक बार हमारे वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन क्या है? आपका जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है जिसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें एक न एक क्वेश्चन जो भक्ति आंदोलन है उससे अंतर्गत अवश्य पूछा जाता है। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा इनमें से, आप इसको अच्छे से वीडियो को देख लिए तो कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन इसके अंतर्गत बन सकता है। और इतना 150 से 200 क्वेश्चन यदि इससे संबंधित आता है तो उसको आप अवश्य बना लोगे। आप किस टेक्निक से आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं। तो भक्ति आंदोलन, इससे पहले मैं आपको बताया था गुलाम वंश के बारे में। यदि आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो के आर साहू क्लास और गुलाम वंश लिखकर आप उसको सर्च कीजिए, आपको वह वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आपको बता रहा हूं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन कब से प्रारंभ माना जाता है? छठी शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है और यह तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ और महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैल गया। यहाँ पर 2-3 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला है, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भक्ति आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर है आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो आप छठी शताब्दी, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके बाद प्रारंभ में इसका कहाँ हुआ? तमिलनाडु से महाराष्ट्र और कर्नाटक। उसके बाद आता है भक्ति आंदोलन दक्षिण उत्तर भारत से रामानंद ने लाया। यहाँ भक्ति आंदोलन उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाने में महत्वपूर्ण योगदान है रामानंद जी का। तो यहाँ पर 2-3 आपको क्वेश्चन बन जा रहा है। उसके बाद है भक्ति जो आंदोलन है उसको 2 शाखा में बांटा गया है। पहला है निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण। तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आता है कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसका ना तो कोई रूप है ना कोई आकार है, मतलब वो निराकार है। इसको निर्गुण शाखा के अंतर्गत माना गया है। इसके कई संत हुए, जैसे यहां पर दिया हुआ है, इसका कई संत है, जैसे रैदास है। उसके बाद है आपका, उसके बाद है जो सगुण शाखा है, इसका प्रमुख संत हुए तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, चैतन्य। यहाँ तुलसीदास जो रामचरितमानस की रचना किया है, मतलब वो राम उनका आराध्य था। उसके बाद है आपका मीराबाई, सूरदास जो कृष्ण के अंतर्गत आता है, जो कृष्ण उनके आराध्य थे, इनको ज्यादा मानते थे। उसी प्रकार से यहां से आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन बन जाएगा। तुलसीदास जी का प्रमुख जो महाकाव्य है रामचरितमानस है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। मीराबाई है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल्स और बताऊंगा। यहाँ नीचे में भक्ति आंदोलन के संत, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनके बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको उठाकर दे सकता है। अब जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न देता है जिसको आपने सोचा नहीं है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये तो सामान्य बात है, ये इसको कैसे पूछ सकता है, लेकिन वही सामान्य छोटी छोटी बात को पूछा जाता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये नहीं आएगा। लेकिन वही क्वेश्चन आज के जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आता है, छोटी से छोटी बात जिसको हम जानते रहते हैं लेकिन उस पर हम गौर नहीं कर पाते और उसी के चलते हमारा नंबर नहीं आ पाता। तो चलिए भक्ति आंदोलन के संत,
पहला है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ है 1017 ईस्वी और इनका मृत्यु कहाँ हुआ है? मद्रास में, जो 1137 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है रामानंद। रामानंद जी ये भी भक्ति काल का संत है, कवि है। इनका जन्म हुआ है 1299 ईस्वी में और इनके शिष्य थे रैदास और कबीर। जो रामानंद जी है इनका प्रमुख 12 शिष्य माना जाता है। इन्हीं 12 शिष्य में से एक है रैदास और कबीर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा कि रामानंद के कितने शिष्य थे प्रमुख रूप से, या फिर रैदास, जो रैदास है क्या उनके 12 शिष्य में से एक थे? इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आता है तीसरा नंबर में है कबीर दास। तो ये बहुत ही जाना माना नाम है। इनका जन्म हुआ है 1440 ईस्वी में और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जन्म हुआ उस समय इनकी जो माता है वो विधवा ब्राह्मणी थी। उन्होंने लोक लाज की डर से इनको एक तालाब पार के पास छोड़ दिया। उसके बाद इनको एक दूल्हा थे नीरू और उनके पत्नी थी नीमा। इन्होंने इनका पालन पोषण किया और इन्होंने क्या किए थे? ये बहुत बड़े संत हुए। ये निर्गुण ब्रह्म को मानते थे और जितने भी समाज में उस समय कई प्रकार की आडंबर था, उस आडंबर को दूर करने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा उस समय विवाद होता था, दंगा होते थे, तो इन सब को दूर करने की इन्होंने प्रयास किया और इनका मृत्यु हुआ 1510 ईस्वी में और इनको माना जाता है सिकंदर और लोदी के समकालीन थे। यहां पर 2-3 क्वेश्चन बन सकता है कि किसके समकालीन थे। यहां पर सिकंदर है, लोदी है, इनका समकालीन था। उसके बाद आता है चौथा गुरु नानक। गुरु नानक जी का जन्म पंजाब प्रांत में हुआ और इनको सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। इनका जन्म हुआ है 1469 ईस्वी में, इनका मृत्यु हुआ है 1539 ईस्वी में। ये इनका हुआ करतारपुर में इनका मृत्यु हुआ। तो इन्होंने सिख धर्म का क्या किए, उसका करना चाहिए निर्माण किए और उनका खूब प्रचार प्रसार किया और समाज में फैले हुए आडंबर को दूर करने का प्रयास किया और समाज को एक अच्छा संदेश दिया। उसके बाद आता है पांचवा चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी जी भी बहुत बड़े संत हुए जिनका जन्म हुआ 1486 ईस्वी में और ये सन्यास धारण कर लिए और ये बंगाल से आ गया पुरी, पुरी जो उड़ीसा में है, वहां आकर रहने लगे और इनका मृत्यु हुआ 1533 ईस्वी में। उसके बाद है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को अधिकांश मतलब लगभग सभी लोग जानते ही हैं। ये महान एक संत है और इन्होंने रामचरितमानस का क्या किए हैं, जो संस्कृत में था उसको हिंदी में अनुवाद किए हैं। और जो तुलसीदास जी है उन्होंने पूरे राम की चरित्र को दोहा चौपाई के माध्यम से वर्णन किए हैं। इनका प्रमुख महाकाव्य है रामचरितमानस। इनका मृत्यु हुआ 1623 ईस्वी में और ये अकबर और मेवाड़ के समकालीन थे। तुलसीदास जी हो सगुण भक्ति का उपासक थे। इनका आराध्य थे श्री रामचंद्र जी। और उसके बाद आता है फिर मीराबाई। मीराबाई ये कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और ये भी सगुण भक्ति शाखा से आता है और इनका जन्म हुआ है मीराबाई का 1498 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1546 ईस्वी में। मीराबाई के बारे में कहा जाता है कि ये कृष्ण भक्ति में इतना डूब गए कि जहां पर भी वो कृष्ण के मंदिर मिलते और जहां पर भी कृष्ण की भक्ति होता था, भजन होता था, वहां जाते और उनके भक्ति में इतना डूब जाते कि वहीं पर वो नाचने गाने लगते थे। तो इसको देखकर इनके जो परिवार वाले थे इन्होंने कहा कि ये तो हमारे
परिवार का क्या कर रहे हैं, मतलब जो हमारे परिवार हैं उनका मान सम्मान का ध्यान नहीं रख रहे हैं और कहीं पर राज परिवार के होते हुए भी नाचने गाने लग जाते हैं। इसलिए इसको जहर देकर मारने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन कृष्ण ने उनको बचाया और कहा जाता है कि लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे। तो उसके बाद आते हैं रैदास। रैदास ये थे रामानंद के शिष्य थे। जो रामानंद के 12 शिष्य थे उसमें भी इनका नाम था। कहा जाता है रैदास चमार जाति से थे और ये अपने जीविका उपार्जन के लिए जूता चप्पल बनाकर जो बेचते थे, आमदनी होता था, उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। उसके बाद आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1603 ईस्वी में। उसके बाद आता है धन्ना। ये भी बहुत बड़े संत थे। इनका जन्म हुआ है 1415 ईस्वी में। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी संत हैं उनका जन्म मृत्यु उनके बारे में बता दिया गया है। इससे संबंधित कम से कम 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यदि आपने इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ लिया तो आपको इससे संबंधित 150 से 200 क्वेश्चन का आपका पूर्ण तैयारी हो गया। इनके बीच से कहीं भी क्वेश्चन आता है उसको आप आंख मूंद कर आप बना सकते हैं।